आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इससे आप देखिएगा कि लॉग का आपका कितना कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ना बेसिक बताया जाता है। बेसिक क्यों बताया जाता है? बेसिक इसीलिए बताया जाता है कि आगे का जितना भी क्वेश्चन होता है वो सब आप लोग को समझ में आएगा। जितना भी क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को क्या है, समझ में आए। इसीलिए क्या किया जाता है, बेसिक बताया जाता है। नहीं तो क्या है नहीं, तुरंत चैप्टर स्टार्ट कर देता है, आगे बढ़ जाता है। आगे जैसे बढ़ता है वैसे आपको समझ में नहीं आता। तो बेसिक क्यों बताया जाता है? बेसिक इसीलिए बताया जाता है कि आप लोग को समझ में आए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में ना आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये आपको पता चलेगा। अभी पता चलेगा क्या पापा? पता चलेगा रे बाबा, पता चलेगा। देखना, देखो इसको बनाते हैं हम लोग। इसको बनाते हैं, अब बना के ना आप लोग ना इसको 10 बार कम से कम इसको आप लोग खुद पहले समझिएगा। एक बार में तो हम गारंटी देते हैं, लिख लीजिए कहीं, गारंटी, गारंटी लिख लीजिए कि आप लोग से एक बार में ना नहीं समझ में आएगा। गारंटी लिख लीजिए। इसको बार बार देखिएगा ना तो आपको मजा आएगा रे, बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि ना कि क्वेश्चन का फैन हो जाएगा तुम लोग, इतना मजा आएगा। आजा बनाते हैं। तो पहला क्या है, यहाँ पे देखिए लॉग है, यहाँ लॉग है, ये बड़ा सा लॉग है। लॉग के अंदर में ये है, लॉग के अंदर में क्या है, ये है। तो लॉग के अंदर में ये है, तो लॉग के अंदर वाला क्या होता है, अंदर वाला फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। जैसे ही लॉग दिखेगा ना, जैसे ही आंख से दिखेगा वैसे क्या करेगा, ग्रेटर देन जीरो कर देना। तो पहला देखो ग्रेटर देन जीरो करते हैं। ना 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 पहला कर दिए क्या, ग्रेटर देन जीरो। क्या कर दिए हैं, ग्रेटर देन जीरो कर दिए। ठीक है, अरे ठीक है। अब देखिए, अब क्या करिएगा, अब ऐसे करिएगा, लॉग लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, यहाँ पे है मॉड साइन एक्स, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 3/log 2 बेस साइन एक्स हो जाएगा। अरे नहीं होगा क्या, हो जाएगा। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या है, 3/log of 2, यहाँ नीचे क्या है, नीचे 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 है बोले तो ये गलती गलती कर दिया रे बाबा। यहाँ पे होना चाहिए मॉड ऑफ साइन एक्स, यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 2 होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी गलती, गलती सब जगह गलती हो गया। एक जगह होने से सब जगह होता है। ये मॉड ऑफ साइन एक्स है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, 2 है। ननवा कह रहा है पहले देख कर ना पाते हैं। अरे देख के मिस्टेक कर देते हैं, देख करके भी ना मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। हमसे बड़ा गधा कोई होगा क्या, देख कर मिस्टेक हो जाता है, बताओ तो। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती है। अब देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, और मोड में क्या है, साइन एक्स। बेस में क्या है, मोड साइन एक्स है। यहाँ क्या है, 3/log, यहाँ मोड ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे 2 है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ बेस में है मोड ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ फंक्शन में है बोले तो ये यहाँ नंबर में है। ठीक, तो यहाँ मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो बात तो बहुत गड़बड़ वाला बात हो गया, गड़बड़ वाला बात हो गया। इसको ना यहाँ पे आना चाहिए था तो मजा आता, इसको यहाँ पे आना चाहिए तो मजा आता, इसको वहाँ भेज देता तो कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स बेस में है,
बट यहाँ पे तो बेस में नहीं है मॉड ऑफ साइन एक्स, कहाँ है, ये नंबर पे है। तो क्या किया जाए, तो आपको प्रॉपर्टी बताए हैं, क्या बताए हैं, लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू होता है 1 बाय लॉग ऑफ बी बेस ए, यही होता है, यही होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी रे, प्रॉपर्टी किसका, प्रॉपर्टी लॉग का। लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू क्या होता है, 1 लॉग ऑफ बी बेस ए होता है, नहीं होता है क्या, नहीं होता है क्या, अरे होता है, जो देखो देखो उसको देखो, आप मस्ती में देखो, सब समझ में आएगा, बेसिक मैथ में बताए हैं ये सब। तो अब देखिए यहाँ मॉड ऑफ साइन एक्स है, अब बेस 2 है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ये लीजिए लॉग ऑफ बी बेस ए कर देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं लॉग ऑफ ए बेस बी कर देते हैं, ठीक, उल्टा कर दिए। अब इसको यहाँ रखिए, तो 1/log ऑफ बी की जगह पे क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पे रख देते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स जी, और यहाँ क्या है, बेस 2 है, इक्वल टू, ठीक। अब ये बी जहाँ पे था, अब ये कहाँ पे चला गया, बेस में चला गया, और ये ए जो बेस में था वो कहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो हम तुरंत इसको भी उधर उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड बेस में आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, खेला खत्म। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23, और ये होगा नीचे मॉड ऑफ साइन एक्स, और ये ग्रेटर देन 3 हो जाएगा इनटू लॉग ऑफ मॉड में हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बेस में हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स, और यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं होगा क्या, अरे इसको ऐसे लिखेगा ना। तो ये जो 3 को तो बाहर ले लिए हैं, 3 को यहाँ ले लिए, यहाँ क्या बचा, 1 बचा है, वही लिखे हैं, अरे वही लिखे हैं रे, वही लिखे हैं, क्या बात है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब 3 को ना हम यहाँ भेज देंगे, कैसे, जरा सोचिए ना, दिमाग लगाइए। इसका भी प्रॉपर्टी बताए हैं, क्या बताए हैं, लॉग ऑफ, बोल रहे हैं रे, सारा प्रॉपर्टी इसी में मौजूद है, सारा बोले तो 2-3 को प्रॉपर्टी इसी में मौजूद है, समझ जाएगा ना, नसीब बदल जाएगा, बता रहे हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मत सोचो, बहुत खतरनाक है, देखना कितना कितना घुमा देता है हम लोग को, कितना दिमाग को ऐसे करके चक्कर खा के गिर जाएगा, इसीलिए बोल रहे 4 बार समझो। एक बात बताइए, लॉग ऑफ ए बेस एम को क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, एम लॉग ए, क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ए पर पावर है एम, बेस नहीं, लॉग ऑफ ए पर पावर क्या है, एम है। ये एम को यहाँ ले आते हैं, एम को कहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं इनटू में, तो क्या हो जाता है, एम लॉग ए हो जाता है। इसको मान ले एम, इसको लॉग और 2 मॉड ऑफ साइन एक्स, तो ये 3 को यहाँ नहीं भेज सकते हैं, ये वाला कंडीशन कि m जब यहाँ पे आया तो ये m log a हो गया, अब फिर ये m को वहाँ भेज देंगे तो यही हो जाएगा ना उल्टा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए, लॉग ऑफ, यहाँ लिख दें क्या, इस 3 को ना यहाँ लिख देते हैं, जस्ट वही वाला, ये वाला प्रॉपर्टी, m को जब हम यहाँ लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, m log a हो जाता है, कब, जब a पर इस पे कोई भी पावर हो मौजूद, a पर कितना भी पावर हो, ये पावर कहाँ आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है, m log a हो जाता है। तो जैसे m log a होगा तो इसको भी तो हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, यहाँ पे m की जगह पे क्या था, 3 था, 3 था, तो 3 को भी तो हम ऊपर भेज सकते हैं, वही तो बात है, उल्टा सीधा एक समान, गांधी जी का चश्मा, गांधी जी का चश्मा पहनते हैं ना, तो उल्टे उल्टो पहनेगा तो वैसे दिखेगा, तो गोले गोल, और गांधी जी हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब आती है बहुत समझने वाली बात, बहुत समझने वाली बात, इस मॉड ऑफ साइन एक्स को क्या किया जाए, मॉड ऑफ साइन एक्स को क्या किया जाए, तो बताए हैं, कुछ बताए हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू, क्या होता है, अगर हम 0 लिख दें 1 लिख दें तो क्या कोई डिस्टरबेंस हो गया, क्या कोई डिस्टरबेंस हो गया, कह रहा है बहुत बड़का डिस्टरबेंस हो गया, बहुत बड़का डिस्टरबेंस हो गया। तो इधर देखो, एक बात देखो, एक बात देखो,
इसको मैं मिटा देता हूँ। देख, दो लॉग यहीं पे सीख गए हम। देखिए, मॉड ऑफ साइन एक्स का आप लोग को ग्राफ नहीं बताए हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो हम क्षमा चाहते हैं, और अगर समझ में आएगा तो हम खुश हो जाएंगे कि आप लोग को समझ में आया है। मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ना रेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक पता है आपको? 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से लेके 1 तक होता है। ऐसा इसीलिए होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि अगर साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेके 1 तक, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज होता है 0 से लेके 1 तक। ऐसा इसीलिए होता है कि देखिए, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक, इसका ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक। तो मॉड ऑफ साइन एक्स जब भी मॉड ऑफ साइन एक्स लग जाता है ना, तो मॉड क्या कहता है कि मॉड कहता है कि हम निगेटिव को नहीं रखते हैं, हम निगेटिव को नहीं रखते हैं, तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ना, इसको तो मॉड रखेगा नहीं, तो ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक। तो जब ऐसा होगा, अब पॉजिटिव वाला को तो कभी छेड़ना है ही नहीं, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तो पहले से पॉजिटिव है, निगेटिव वाला क्या होता है? ग्राफ ऊपर चला जाता है। बताएंगे, ऐसा बहुत ग्राफ में डिस्कशन होगा, अभी फंक्शने में होगा, चिंता मत करिए सब। तो ऐसे ऐसे होगा तो फिर ये ऊपर चला जाता है, ये निगेटिव में तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब ये ग्राफ हो गया किसका? मॉड ऑफ साइन एक्स का। ये किसका ग्राफ हो गया? मॉड ऑफ साइन एक्स का। अब इसका रेंज बताइए कहाँ से कहाँ तक? तो ये तो 1 होता है, अब रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, इसीलिए हो जाता है क्या? 0 से लेके 1 तक। मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या होता है? रेंज हो जाता है 0 से लेके 1 तक। इस बात को याद रखिएगा। बगल में ये भी लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ साइन एक्स का रेंज हो जाता है कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक, ठीक। 0 से लेके कहाँ तक? 1 तक। इसीलिए मॉड ऑफ साइन एक्स ना तो 0 देगा, ना 0 के इक्वल होगा, ना 1 के इक्वल होगा। इसीलिए लिखे हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स ना 0 के इक्वल होगा, ना 1 के इक्वल होगा, ठीक, इसीलिए लिखे हैं। अब देखिए, अब एक बात बता देता हूँ, एक और समझने वाली बात है रे, बहुत समझने वाली बात है, इसको मिटा देता हूँ। मुंदनवा कह रहा है ना, मुंदनवा कह रहा है कि देखिए इनइक्वालिटी का क्या किया जाए, यहाँ लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स बेस में है ये, यहाँ है ये, दोनों तरफ जब है ना, तो अब क्या किया जाए? इसको हटा दीजिए, ये कर दीजिए x² माइनस 8x अब प्लस 23, इसको ग्रेटर देन 2 पर पावर 3 कर दीजिए, जय हिंद जय भारत कर दीजिए। सही बात है तुम्हारा, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसा क्यों हुआ कि ये ग्रेटर देन रहेगा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा अभी इसीलिए होता है, ये क्यों लिखा है कि मॉड ऑफ साइन एक्स किसके किसके बीच होता है? 0 से लेके 1 तक। मॉड ऑफ साइन एक्स 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से लेके 1 तक। तो देखिए, ये तो मान लीजिए इसको मॉड ऑफ साइन एक्स है, ये बेस में है कि नहीं है? बेस में है कि नहीं है? बेस में है, बिल्कुल है, बेस में है, बेस में है, बेस में है। तो लॉग ऑफ मान लीजिए एक्स बेस क्या है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक। मॉड ऑफ साइन एक्स को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक। और ये ए क्या है? ए 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही बता रहा है मॉड ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका ग्राफ देखिए ऐसा बनता है, इसका ग्राफ ना डिक्रीजिंग में बनता है, ऐसा बनता है। अभी ग्राफ के बारे में नहीं बताएं तो आप लोग चिंता मत करिएगा, अगर समझ में आता है ये क्वेश्चन तो समझिए, और नहीं भी आता है ना तो भी ठीक है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सब समझिए जाइए, बिल्कुल नहीं कहेंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ प्रयास करते रहिए, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते रहिए। तो ये मान लीजिए क्या है, ये 1 है और ये कॉमा क्या है? 0 है, ठीक। तो देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी डिक्रीज होता है, और पीछे क्वेश्चन में भी हम बताएं कि जब कभी भी ये बेस 0 और 1 के बीच में हो, यानी 1 से छोटा, यानी 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, तो हम क्या बताए थे कि ये इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। और ये आप ग्राफ के थ्रू भी देख लीजिए कि डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है,
यहाँ पे घट रहा है, देखिए y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, x का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी जो यहाँ पे y का मान था उसको थोड़ा सा आगे लेके आए, यहाँ पे जो y का मान था थोड़ा सा आगे लेके आए तो y का मान क्या हो गया, घट गया। तो जब y का मान घट रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। log ऑफ x बेस a व्हेन a बिलोंग्स a फ्रॉम 0 to 1 इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन, इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हम क्या समझें, इससे हम ये समझें कि ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, जब हम ये लॉग को हटाएंगे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, लेस देन हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि साइन एक्स, ये जो मॉड ऑफ साइन एक्स है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, 0 से लेके 1 तक बिलोंग्स कर रहा है। इसीलिए 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 ये जब हम इनइक्वालिटी हटाएंगे ना, ये वाला जब हटाएंगे, लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बस इतना समझ जाइए। ऐसे पीछे वाला क्वेश्चन देखिएगा, बताए हैं कि अगर यहाँ पे बेस 1/2 हो, 1/2 था, तो 1/2 में था तो क्या करते थे हम लोग, चेंज कर देते थे, इनइक्वालिटी की क्या करते थे, चेंज कर देते, उसको प्रॉपर्टी से बताए थे। इसको अभी ग्राफ से बता रहे हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है इसीलिए चेंज हो जाएगा। ठीक, आइए अब इसको बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस ये 2 पर पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, 2 पावर 3 क्या होता है, 4 दूनी 8। अब 23 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, और लेस देन क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे 0 हो जाएगा, क्या बात है रे, क्या बात है, समझ गया होगा, तेज होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 को क्या लिख सकते हैं, कह रहा है कुछ कुछ लिख दीजिए, हम कह रहे ले लिख देता हूँ, 5x माइनस 3x प्लस 13 इज लेस देन इक्वल, लेस देन क्या, 0, 0 से क्या है, छोटा है। तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 हो गया, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस यहाँ 5 है, 5 हो गया, इज लेस देन 0, x माइनस 5 आ गया, x माइनस 3 आ गया, ये लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। इसको नंबर लाइन पे ले लीजिए, यहाँ पे लीजिएगा 3, यहाँ पे लीजिएगा 5, 5 से आगे कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ऐसे बन जाएगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। आपको कौन सा लेना है, आपको ये वाला लेना है, लेस देन 0 लेना है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 3 to 5, यहाँ से आ गया, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 3 to 5 आ गया, क्या बात है रे। अब देखिए यहाँ पे आइए, तो यहाँ से आप दो को ले सकते हैं, साइन एक्स नॉट इक्वल टू, यानी x नॉट इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, एक होगा पाई, पाई पे देखिए, पाई पे क्या दे रहा है मेरा, साइन पाई रखिए, साइन पाई पे मेरा मान क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और यहाँ 3π/2 ले लीजिए, 3π/2, 3π/2 पे मेरा मान क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। 3π/2 पे साइन एक्स, साइन 3π/2 क्या होता है, -1 होता है। अब मॉड -1 को क्या कर देगा, +1 में बदल देगा, -1 को किसमें बदल देगा, मॉड +1 में बदल देगा, +1 बदल देगा। कुंदनवा कह रहा है ना कि π/2 भी ले लीजिए ना, π/2 हमको मन करता है π/2 भी ले लेने का, तो π/2 भी ले ले, लेकिन तुमको इसके बीच में लाना है, वैसे तुम कुछ भी ले सकता है, तुम्हारा मन है कि π/2 वो ले लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं लेंगे, एक पाई नहीं लेंगे और एक 3π/2 नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, एक पाई नहीं ले लेंगे, पाई नहीं लेंगे और एक 3π/2 नहीं लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब अगर आपको कहेगा कि ऐसा क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो आप ऐसे अगर टिक कर दिए तो भी सही है। तो समझ गए ना, क्या सब नहीं लेना, अरे नॉट इक्वल टू लगा है, लेकिन क्या नॉट इक्वल टू मतलब उसको नहीं लेना है, किसको किसको नहीं लेना, पाई को नहीं लेना, 3π/2 को नहीं लेना है, 5π/2 को नहीं लेना है, सबको नहीं लेना है। अब देखिए, अगर
अगर आपको कहेगा, अगर इसमें दिया रहेगा आंसर तो माइनस में ई घटा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। अगर आपको इस तरह का आंसर दिया रहेगा तो आप मार सकते हैं, टिक मारिएगा, टिक टिक मारिएगा, आंसर आपका सही होगा। दूसरी बात, अगर इस तरह का नहीं दिया रहेगा तो क्या करिएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन सोचिए कैसे होगा। तो देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा मेरा, क्या सब हो जाएगा, तो देखिए 3 है, अब पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग 3 to पाई, इसमें आ गया ये पाई, इसमें आ गया। दूसरा यूनियन, यूनियन नीचे लिखता हूँ, यूनियन आप ले सकते हैं पाई से 3π/2, ये भी ले सकते हैं, पाई से 3π/2 ले सकते हैं। यूनियन अगर आप ये भी रहेगा, और दूसरा अगर आप ले सकते हैं ये 5 से लेके 3π/2 तक, तो ये भी सही है। ठीक, ले अरे 3 और पाई, फिर पाई 3π/2, यूनियन सबको ले रहे हैं ना, इसका मतलब ये दोनों को नहीं ले रहे हैं, अरे ओपन में लगाए हैं, इस दोनों के बीच वाला को लेते हैं, बीच वाला को ले रहे हैं। ठीक, अगर 3 3 जा कितना होता है 9, और 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ये आप ले सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो या तो इसमें रहेगा तब आप टिक मार दीजिएगा, और नहीं तो इसमें रहेगा तब आप टिक मार दीजिएगा, जैसा आएगा क्वेश्चन वैसा आप टिक मार देने का, और वैसा आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाने का। देख लेना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब बहुत बेहतरीन तरीका से हम कोशिश किए कि आप लोग समझ जाएंगे, और जिसको अगर नहीं समझना होगा कुंदनवा जैसे एकदम कहेगा हम नहीं समझेंगे, बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, पता नहीं कितना दिमाग घुरा देगा ये क्वेश्चन, पागल हो जाएंगे, कुंदनवा वगैरह पागल हो जाएंगे। तो ये भी रखो कि पागल कैसे हो जाएगा रे, अगर तुमको कुछ करना है तो सब समझना पड़ेगा, और नहीं समझेगा तो क्या होगा, फिर घर में बैठा रहना, घर में बैठा रहना, आराम से एकदम मस्ती मारना, एकदम मस्ती, कहेगा हम चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मस्ती में रहेगा, आगो कहीं लग जाएगा, नहीं समझ में आएगा, काहे कि उसका डायलॉग है कि हम चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में, तो नहीं समझ में आएगा। ये सब कुछ बुझेबे नहीं करेगा, कुछ नहीं बुझाएगा, हमको पता है ना, नहीं बुझाएगा, काहे कि मस्ती में रहेगा, मस्ती में रहते रहते समय क्या होगा, मस्ती में चला जाएगा। टाइम भी मस्ती के लिए मस्ती में रहता है, टाइम जो मस्ती के लिए मस्ती में रहता है, कहता है जब आप मस्ती में है ना, समय कहता है इफ़ यू आर इन मस्ती देन आई एम इन मस्ती, अगर आप मस्ती में हो तो हम भी मस्ती, कह रहा है कि अगर समय कहता है कि अगर आप सीरियस हो तो हम उससे भी ज़्यादा सीरियस हैं, दोनों बात है। इसको ई 3π/2 यहाँ पे होगा, तो सुधार लीजिएगा इसको, 3π/2 से लेके 5 तक थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। 3π/2 का मान होता है लगभग 4.71 समथिंग होता है 5 तक, ठीक है, गलती से पता नहीं लिखा गया होगा, तो ये होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं और हम लोग।